अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में एक नई हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% शुल्क लगाने का, टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब हॉर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा है, इसीलिए इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से 20% टोल वसूला जाएगा। उनके मुताबिक ये रकम सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए है। ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने भी करारा पलटवार किया है। ईरान ने कहा कि होर्मुज पर अमेरिका का दखल कतई मंजूर नहीं। ईरान पहले भी होर्मुज का गार्जियन था और आज भी है और आगे भी रहेगा। ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान की इजाजत के बिना किसी कारोबारी जहाज या फिर तेल टैंकर की आवाजाही में दखल दिया तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। हॉर्मुज पर अमेरिका की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा ईरान। तो उधर अमेरिका दावा कर रहा है कि हॉर्मुज पर अब उसका कंट्रोल है और अमेरिका कह रहा है कि हम पूरे इलाके पर अब कब्जा करेंगे। तो लगातार जंग तेज होती जा रही है। जुलाई की 6 तारीख को जब ओमान के पानी की तरफ से अमेरिका ने कुछ जहाजों को निकालने की कोशिश की, जबकि MOU के पॉइंट 5 में साफ ये दर्ज किया था, दोनों देशों ने उस पर दस्तखत किए थे कि हॉर्मुज से सभी जहाज ईरान के अरेंजमेंट से उसके साथ कोऑर्डिनेट करके गुजरेंगे। और इस बीच जो ओमान के तट से जो एक रास्ता निकालने की कोशिश अमेरिका ने की, जिसके बाद से ये जंग भड़की है और अब लगातार ये जंग और तेज होती चली जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही जंग अब एक नया मोर्चा खुल गया है। हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने यमन के सना एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी की, जिसके जवाब में हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। सोमवार को यमन के सना एयरपोर्ट पर कई धमाके हुए। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों का दावा है कि सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक की है। हुती के सैटेलाइट न्यूज चैनल अल मसीरा टीवी ने सना एयरपोर्ट पर हुए हमलों और धमाकों के फुटेज भी दिखाए। हालांकि यमन की सरकार की तरफ से कहा गया कि यह हमला ईरान के एक विमान को सना एयरपोर्ट पर न उतरने देने के लिए किया गया। मतलब वो विमान जो ईरान का था, पैसेंजर विमान था, वो लैंड न कर पाए, इसलिए हमला किया गया। और सऊदी अरब की तरफ से अब तक इस एयर स्ट्राइक को लेकर के कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। उसने ना तो इनकार किया है, ना ही कबूल किया है। और लेकिन एयरपोर्ट पर सना के हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें यमन के टेलीविजन ने भी दिखाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं यमन का सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर ये बमबारी की है। और हुती ने आरोप लगाया कि ये हमला जो है वो सऊदी अरब की तरफ से किया गया, चूंकि एक पैसेंजर विमान महान एयर का, जो ईरान का पैसेंजर विमान है, वो लैंड करने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले हमला हुआ। हालांकि उसके बाद वो यमन के दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। लेकिन इस हमले के बाद यमन के अंसारुल्लाह ने सीधी धमकी दी थी कि वो इसका जवाब सऊदी अरब को जरूर देंगे। और इसके बाद सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर यमन के हुती विद्रोहियों की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जिस एयरपोर्ट पर अटैक हुआ, वहां पर जो विमान लैंड करने वाला था, उसमें वो हुती विद्रोहियों का जनप्रतिनिधिमंडल था, जो कि ईरान गया था आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, और वो वहां पर लैंड करने वाला था। उससे पहले ही यह अटैक हुआ। हालांकि उसके बाद हुती विद्रोहियों की तरफ से सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर अटैक हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आग की लपटें वहां पर दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद वहां पर सिचुएशन किस तरीके की हो गई, साफ तस्वीरों में दिख रहा है। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से अभी इस पर कोई भी बयान नहीं आया। इसके बाद सुरक्षा परिषद की आपात मीटिंग बुलाई गई है। इस हमले के बाद एक नया फ्रंट खुलने का अंदेशा खाड़ी देशों के बीच दिखाई दे रहा है। हुती उस इलाके पर काबिज हैं जहां से बाबल मंदब कंट्रोल हो सकता है। और हमने पिछले के वक्त में देखा है कि हुती जो है वो बाबल मंदब को जब चाहे वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसे यहाँ पर ब्लॉकेड लगा सकते हैं। और ये स्थिति दुनिया बिल्कुल नहीं देखना चाहेगी। और इसी वजह से एक आपात मीटिंग इस वक्त बुलाई गई है। यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये मिसाइल हमला किया गया। और उसके बाद जो पैसेंजर विमान था हुती डेलीगेशन का, जो ईरान से आ रहा था, वो इस एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाया। उसे अल हुदैदा एयरपोर्ट पर उतारा गया। लेकिन उसके बाद यमन के अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाया।